हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है सी करेक्टर सेट। लाइक हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली उसके हम लोग बेसिक अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। लाइक इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज़ करेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश। और हिंदी में हम लोग जैसे स्वर व्यंजन पढ़ते हैं लाइक, तो वो उसका करेक्टर सेट है हिंदी का। तो इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके करेक्टर सेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही शायद हम लोग उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं। लाइक इंग्लिश में अगर हम लोगों को जब अल्फ़ाबेट्स आए उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स बनाना सीखा, उसके बाद हमने सेंटेंस बनाना सीखा। इसी तरह से क्या होता है, सी को सीखने के लिए भी सी का करेक्टर सेट है जो उसके बारे में सब कुछ डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो कोई भी वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, आइडेंटिफायर जो कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उसमें, सारी की सारी चीज़ें करेक्टर सेट में हमारी हम लोग इसको सीखने के बाद पता कर सकते हैं। तो सी का जो करेक्टर सेट है दैट इज़ व्हाट, एक सी करेक्टर सेट कॉन्सिस्ट ऑफ अपर एंड द लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अपर एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, एंड वी गेट अ स्पेशल करेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस। तो हमारे अपर केस लेटर्स हो गए, लोअर केस लेटर्स हो गए, हमारे डिजिट्स हो गए, स्पेशल करेक्टर्स हो गए, वाइट स्पेसेस मीन्स कीबोर्ड पर आप जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं वो सभी क्या करती हैं, मिलके आपके सी के करेक्टर सेट को बेसिकली बनाती हैं। तो अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को जब मिल जाता है तो उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सेट बोलते हैं। लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके सेट में आता क्या क्या है, हमारा बेसिकली लेटर्स आते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, फिर डिजिट्स आती हैं, स्पेशल करेक्टर्स आते हैं, सभी हैं। उसके बाद करेक्टर्स आते हैं, हमारे टैब हो गया, ब्लैंक स्पेस, देयर आर मैनी मोर अबाउट इट। उसके बाद हमारा आता है सी टोकन्स लाइक हम लोग जब इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं उसके बाद हम वर्ड्स बनाते हैं, तो उसी तरह से हम टोकन्स को ले सकते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, राइट, इट्स द कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हुज सिग्निफिकेंस इज इट्स कलेक्टिवली, मतलब वो कलेक्ट करके जो बन रहा है उसकी सिग्निफिकेंस कलेक्ट करके जो बन रहा है, जैसे सम हो गया हमारा, ठीक है, एडिशन हो गया हमारा, ये वाली चीज़ें। तो रैदर देन इंडिविजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं उसको A B C D, मगर जब उनको कलेक्टिवली किन्हीं तीन अल्फ़ाबेट्स को मिला दे तो वो क्या टोकन बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सी में हम लोग कौन कौन से टाइप के टोकन पढ़ेंगे, हम लोग टोटल आज 5 टाइप्स ऑफ टोकन पढ़ेंगे जो सी में आपके अवेलेबल होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को, मतलब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफायर का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, कि उसको पढ़ने से एक पर्टिकुलर वेरिएबल आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम लिया मैंने, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का नाम लिया मिल्क, तो ऑटोमेटिकली मिल्क क्या कर रहा है, मिल्क एन आइडेंटिफायर जो कि ये बता रहा है ये मिल्क है, वाइट कलर का जो लिक्विड है ये मिल्क है। सो आइडेंटिफायर क्या है, बेसिकली इट इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं इसमें, एंड इट इज़ यूज टू नेम द वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रूल्स टू नेम एन आइडेंटिफायर, ठीक है। वो क्या क्या है रूल्स हमारे, सबसे पहला इट मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर करेक्टर्स। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ना तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है ना न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट हो सकता है। इट विल स्टार्ट विद अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, और उसके बाद उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स होते हैं, अंडरस्कोर करेक्टर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर यूज मस्ट नॉट एक्सीड 31 करेक्टर्स, द लेंथ मस्ट नॉट एक्सीड टू 31 करेक्टर्स, ठीक है। और 31 के बाद भी आप लोग लिखते हैं ओनली 31 करेक्टर्स विल बी सिग्निफिकेंट टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। And C is case sensitive. It is very important about the C language. It's the most important feature of C language also. Case sensitive है ये आपकी. It distinguish the upper case letter from the lower case letters. ठीक है, इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर मैं एक तो लिखती हूँ मैं राम और एक लिखती हूँ मैं राम, these both two are different variables, so these will be treated as two different variables, okay। सो केस सेंसिटिव में अपर केस और लोअर केस को अलग अलग आपका ट्रीट किया जाएगा। लाइक यहाँ पर आपके वैलिड कुछ आइडेंटिफायर लाइक एरिया, टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है। अगर ग्रैंड टोटल में अंडरस्कोर की बजाय अगर मैं हाइफन यूज़ करती, हाइफन, तो वो क्या होता आपका रॉन्ग होता, ठीक है। लाइक ये कुछ मैंने इनवैलिड भी यहाँ पर लिखे हैं। फिफ्थ रूट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम एन डिजिट विच इज़ इनवैलिड नंबर, ठीक है। देन फर्स्ट
दिस पर्टिकुलर कोड कैन नॉट बी यूज. सो दिस आर द इनवैलिड आइडेंटिफायर. ठीक है, आई थिंक आइडेंटिफायर के सभी रूल्स हमको क्लियर हो गए हैं. फर्स्टली शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट. It must not exceed 31 characters. It can contain alphabets, digits and underscore. And last one is it is case sensitive. So the variable the same variable that is starting with the uppercase and lowercase will be distinguished with each other, right? उसके बाद सेकंड हमारा आता है कीवर्ड्स के बारे में. दिस आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग ऑफ इन अ लैंग्वेज. प्री डिफाइंड मीनिंग है उनका, उनको किसी वेरिएबल के नाम में नहीं यूज़ कर सकते हैं. दे आर रिजर्व्ड बाय द लैंग्वेज फॉर द स्पेशल पर्पज़. they have reserved for the special purpose. ठीक है, and can not be redefined for the use as identifier. उनको नहीं कर सकते हैं. So there are some keywords reserved by your C language. There are 48 in total. ठीक है. So what is the important about the keyword? Keyword cannot be used as user defined identifier in the program. So first one was identifier and second one was keyword. ठीक है, और जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम constant and literals. constant and literals. constant, एकदम से constant को सुनते हैं हमारे माइंड में क्या जाता है कि constant that never changes. So यहाँ पर भी क्या है, are the those tokens. constant are those tokens whose value do not change during program execution. पूरे के पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उनकी वैल्यू सेम रहेगी अगर मैंने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है. अब कांस्टेंट को जब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ तो कांस्टेंट भी हमारा क्या हो सकता है, आगे फर्दर 4 टाइप्स का हो सकता है. ठीक है, 4 टाइप्स का आपका इसमें हो सकता है. तो सबसे पहला जो हमारा आता है इंटीजर कांस्टेंट. पहले मैं 4 टाइप्स बताती हूँ. सबसे पहला आपका इंटीजर कांस्टेंट आता है, फिर हमारा क्या आता है करैक्टर कांस्टेंट आता है, देन फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड द लास्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट. अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर. इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स. मीन्स क्या है आपका, जहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है इंटीजर के उसमें डिफाइन होगा. लाइक मैंने मान लीजिए डिफाइन किया कांस्टेंट इंट a इक्वल टू 4. तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट तो है a बट वो क्या है, इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 4 कर दिया है. इट विल रिमेन 4 इन ऑल ऑफ द प्रोग्राम. अब जो सेकंड फीचर है वो क्या होगी हमारे इंटीजर कांस्टेंट की, इंटीजर डजंट हैव एनी डेसिमल वैल्यू. ऑब्वियसली हम लोग इंटीजर की बात करें तो कोई भी डेसिमल वैल्यूज में नहीं होगी. एंड इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. लाइक आई हैव गिवन सम एग्जांपल. You can see that it can be in any form. It can be in a decimal form and a octal form or it may be in a hexadecimal form. ठीक है, मगर होगा क्या, वो इंटीजर कांस्टेंट होगा. सेकेंडली हम लोग आते हैं करेक्टर कांस्टेंट्स पर. करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंटेड विद इन द सिंगल कोट्स. सिंगल कोट्स में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो करेक्टर कांस्टेंट को आपके रिप्रेजेंट करेगा. लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, सी को सिंगल कोट्स में लिखा, 4 को लिखा, इट बिकम्स ए करेक्टर. जो आपका बैकस्लैश है यहाँ पर मैंने लिखा है एक, इसका मतलब क्या है, बैकस्लैश एंड इज़ यूज टू डिनोट नॉन ग्राफिक करेक्टर्स. मीन्स ये कोई आपका कोई हमारी इवेल्यूएशन में नहीं करते हैं, जस्ट यूज फॉर द टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम में एक तरह से यूज़ हो रहे हैं. /n /t /b इनका यूज़ हम लोग करते हैं. तो ये आपका नॉन ग्राफिक करेक्टर्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है. तो ये हो गया करेक्टर कांस्टेंट. वो करेक्टर जो सिंगल कोट्स में आपके डिनोट होंगे वो आपके करेक्टर कांस्टेंट होंगे. राइट, लाइक इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, कांस्टेंट करेक्टर a. राइट, दिस इज़ द डिक्लेरेशन. उसके बाद आता है हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर पार्ट, राइट, एंड डेसिमल पार्ट, ए फ्रैक्शन पार्ट, and it may be an exponent also. Like I have given some example here. The same will be declared. यहाँ पर आपका क्या होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा, फिर उसकी डाटा टाइप होगी, फिर वेरिएबल का नाम होगा. उसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर. स्ट्रिंग, सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रिंग होता क्या. देखिए हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े, अल्फ़ाबेट के बाद हम लोगों ने वर्ड बनाना सीखा. और जब मल्टीपल वर्ड्स को हम लोग लिख देते हैं, एक सेंटेंस जो होता है, जब उसको हम डबल कोट्स में लिख देते हैं सी लैंग्वेज में, तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाता है. मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स between the double quotes is called as string constant. Right, a sequence of alphanumeric characters in double quotation mark whose maximum length is 255. The point to be noted here is 255 characters. आपका इतना लंबा हो सकता है, इतनी लेंथ इसकी मैक्सिमम हो सकती है.
जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए बुक ऑन द सी या हेलो वर्ल्ड, ये सभी क्या है आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट के आपके क्या हैं आपके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हमने 4 तरह के हमारे कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। 4 तरह टाइप के आपके कांस्टेंट होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड द स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के टोकन्स के बारे में पढ़ लिया। हमने आइडेंटिफायर पढ़ा, फिर हमने कीवर्ड पढ़ा, फिर हमने कांस्टेंट पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? दैट ऑपरेट ऑन सम डेटा टू गिव सम रिजल्ट्स। ठीक है, लाइक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, वी हैव मेड ए प्रोग्राम अबाउट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सो 2 नंबर्स कौन कौन से थे हमारे? मान लीजिए मैं ए और बी 2 नंबर को एडिशन करना चाह रही हूँ, तो उनको क्या मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया उन पे? मैंने उनको ऐड किया। सो ऐड इज़ ऑपरेटर देयर। सो इसी तरह से देखिए C इक्वल टू A प्लस बी, तो A और B हमारे क्या हैं? A और B हमारी डेटा वैल्यूज़ है जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। एंड इन दोनों पे कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। तो हमारे बहुत तरह के ऑपरेटर्स हम लोग C में यूज़ करते हैं, और ये जो आपका ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मीन्स A और B को ऐड करके ये जो वैल्यू आएगी वो C में आपकी स्टोर हो जाएगी। अब हमारे C में बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जो कॉमन यूज़ होता है हमारा प्लस, माइनस, मॉडुलस, मल्टीप्लाई, ऑल दैट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद रिलेशंस ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, जो रिलेशन बनाते हैं 2 वेरिएबल में। लाइक मैंने लिखा A ग्रेटर देन बी, C लेस देन डी, ये सभी क्या रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमारे और एंड नोट होते हैं, जिनमें आपकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन डिटेल में हम लोग इनके बारे में बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ डज़ दे वर्क। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। लाइक मैंने A की वैल्यू बढ़ानी है A प्लस प्लस ये हमारे, या मैंने C की डिक्रीमेंट करनी है, इस तरह से डिक्रीमेंट हो जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर होता है कि पर्टिकुलर कंडीशंस को अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो एक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया, दिस इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर, कि एक आप जो राइट हैंड साइड पे आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो रिज़ल्ट आता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका? प्लस होता है। और इसमें हम इसमें इक्वल टू के लिए 2 सिंबल यूज़ करते हैं। माइंडेड, कभी भी असाइनमेंट और इक्वल टू वाले साइन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन C लैंग्वेज, कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है डैट इज़ सिंगल इक्वल, एंड जो डबल इक्वल कर रहे हैं तो क्या होगा आपका A इक्वल टू B, इट विल बी रीड एज दिस। उसके बाद हमारा बिटवाइज ऑपरेटर आता है, देन स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे आते हैं। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विच एक्ट्स एज ए C टोकन ऑल्सो। ठीक है, तो जिस स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटर्स बनाते हैं। और अब हम 4 पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा टोकन था। पहले हमने आइडेंटिफायर पढ़ा, फिर कीवर्ड्स पढ़ा, फिर हमने कांस्टेंट पढ़ा, और 4th हमने पढ़ा ऑपरेटर्स। और अब हम पढ़ते हैं 5th अपने टोकन की तरफ। ओके, जो 5th हमारा टोकन आता है दैट इज़ योर पंचुएटर्स और आपका स्पेशल कैरेक्टर्स। पंचुएटर और स्पेशल कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? दैट आर यूज टू सेपरेट टोकन इन ए प्रोग्राम। जैसे हम लोगों ने वेरिएबल जब डिफ़ाइन किए थे, हमने क्या इंट A, B और फिर हमने ख़त्म कर दिया था, या हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, या हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, करली ब्रैकेट या हैश कर रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ C टोकन्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द C कैरेक्टर सेट। तो हमारे बेसिकली क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा। उसमें हमारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं कुछ, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, जो कि C लैंग्वेज क्या करती है? रिज़र्व करके रखती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट के बारे में, जिसकी ऑल ऑफ द पूरे प्रोग्राम में जो आपकी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि डेटा वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द C टोकन सेट या C कैरेक्टर सेट। थैंक यू।